28 रजब 60 हिजरी मदीना की तारीख की वो सबसे लंबी रात थी जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाना का शहर छोड़ने का फैसला किया। एक तरफ यजीदी कारिंदों की तलवारें थीं और दूसरी तरफ हक पर कायम रहने वाले की वो कसम जो रोजे अजल खाई गई थी। आज हिस्ट्री वॉइस की दूसरी किस्त में हम देखेंगे कि जब काफिला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का पहुंचा तो वहां दुश्मनों की क्या चालें थीं और कूफा से आने वाले इन हजारों खतूत की हकीकत क्या थी जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। और ये भी जानेंगे कि मदीना की गलियों में पहली वो उदासी क्या थी। क्या नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नाना का शहर छोड़ना महज एक हिजरत थी या एक अजीम कुर्बानी का पहला कदम। आज हिस्ट्री वॉइस पर हम इस सफर का आगाज कर रहे हैं जहां कदम कदम पर सवालात हैं और हर सवाल का जवाब इश्क़ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु में छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब की किताब में बयान किया गया है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रखते सफर बांधने से पहले रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। आप जरा तसव्वुर करें वो मंजर कैसा होगा जब इमाम आली मकाम ने नाना की कब्र से लिपट कर अर्ज किया होगा कि नाना, आपका हुसैन अब यहाँ से रुखसत हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ क्या दुआ मांगी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी का रोज़ा है और मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। मुझे वो रास्ता दिखा जिसमें तेरी रजा हो। क्या ये दुआ हमें नहीं बताती कि इमाम हुसैन का हर कदम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। जब काफिला मदीना से निकला तो अब्दुल्लाह बिन मुती ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए इब्ने रसूल, आप कहाँ जा रहे हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिलहाल मक्का जा रहा हूँ। जब काफिला मदीना से निकला तो अब्दुल्लाह बिन मुती ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए इब्ने रसूल, आप कहाँ जा रहे हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिलहाल मक्का जा रहा हूँ। क्या यह हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा नहीं करती? इमाम अलैहिस्सलाम मक्के के रास्ते पर तिलावत करते हुए जा रहे थे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप अलैहिस्सलाम ने मक्का का इंतखाब क्यों किया? क्या इसलिए कि वह हर में अमन है और वहाँ खून बहाना हराम है? शोबान को आप अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे और शेब अबी तालिब में क्या फरमाया। मक्का वाले जोग दर जोग आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आने लगे, लेकिन इसी दौरान कूफा से खतूत का एक सैलाब आ गया। क्या आपको मालूम है कि इन खतूत की तादाद कितनी थी? डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब लिखते हैं कि ये सिर्फ चंद दिनों में 12,000 से ज़ायद खतूत मक्का पहुँचे। कूफियों ने लिखा, हमारी फसलें पक चुकी हैं, हमने यजीद की बैत तोड़ दी है, आप तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ें। यहाँ तारीख एक बड़ा सवाल पूछती है कि क्या इमाम हुसैन इन कूफियों की गद्दारी से वाकिफ नहीं थे? क्या आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि ये वही कूफी हैं जहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बेवफाई हुई थी? फिर भी आप अलैहिस्सलाम ने इनके खतूत का जवाब देना क्यों ज़रूरी समझा? क्या यह इत्माम हुज्जत के लिए था? इमाम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि पहले किसी काबिल एतमाद शख्स को बेचा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वसीयत की कि कूफा जाकर हालात का जायजा लें और अगर लोग अपने वादे पर कायम ना हों तो मुझे इत्तला दें। मुस्लिम बिन अकील की रवानगी महज एक सफ़ीर की रवानगी नहीं थी, बल्कि ये एक कड़े इम्तहान का आगाज़ था। क्या मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि कूफा के लोग जल्द ही अपने वादों से फिर जाएंगे?
مسلم بن عقیل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ تو ہو گئے، لیکن کیا کوفہ کی وہ گلیاں جو آج خطوط بھیج رہی تھیں کل مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خون کی پیاسی ہو جائیں گی؟ مکہ میں امام حسین کے قیام کے دوران یزید نے اپنے جاسوسوں کو حاجیوں کے بھیس میں کیوں بھیجا؟ کیا یزید مکہ کی حرمت کو پامال کرنے کا ارادہ کر چکا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے حج مکمل کرنے کی بجائے عین حج کے دن مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ کیا خون کے وہ چند قطرے حرم کعبہ کی حرمت سے زیادہ قیمتی تھے؟ یا بات کچھ اور تھی؟ داستان کربلا کی تیسری قسط میں ہم دیکھیں گے کوفہ کا پہلا خون۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہسٹری وائس سے جڑے رہیں، اس سیریز کا حصہ بنے رہیں۔ ہسٹری وائس کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لبیک یا حسین رضی اللہ عنہ لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کل تیسری ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔